दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। और गूगल क्रोम खोलने के बाद सर्च बार में जा करके एजेंट इंटरफेस लिखना है। जैसे एजेंट इंटरफेस लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला यहाँ जो दिखाई दे रहा है एजेंट इंटरफेस का होम पेज, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि जितने भी लोग IRCTC का आईडी चलाते हैं, चाहे वो एजेंट आईडी हो या CSC सफर की आईडी हो या किसी भी प्रकार की पर्सनल आईडी हो, सबको आधार ऑथेंटिकेट करना है, तभी आप टिकट बुक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यह 1 जुलाई 2025 को गवर्नमेंट का एक नया रूल आया है जिसमें आधार ऑथेंटिकेट करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सब लोगों को कैसे करना है। देखिए, किसी भी पोर्टल से वो आईडी लिए हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आधार ऑथेंटिकेट केवल एक ही जगह करना है, वो है एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक कमेंट करने से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, ताकि उससे हमको पता चलता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो लोगों के काम आ रहा है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका कुछ लाभ उठा सकें। तो आइए हम चलते हैं आगे और बताते हैं। साथ ही साथ अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आधार और पैन की आवश्यकता पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था, आधार पैन नहीं लगता था तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अब मैंडेटरी हो गया है, आधार पैन के अलावा नहीं हो सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दिखाते हैं आपको कि आगे क्या क्या प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए, हम लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम हमारा है आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आधार बेस्ड KYC। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले वाले ऑप्शन में गए तो यहाँ आधार बेस्ड KYC का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से हमको आधार KYC करना जरूरी है। दूसरे में आ जाते हैं इंक्वायरी में। इंक्वायरी बहुत सारा चीज़ है कि कोई भी टिकट अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल अगर नहीं हुआ है तो यहाँ से आके कैंसिल कर लेते हैं और उसका स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक कर सकते हैं, PNR इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद और भी सारी ऑप्शन है। तो देखिए, हम आपको वन बाई वन बताते हैं कि कैंसल टिकट स्टेटस चेक कर सकते हैं, चेक TDR स्टेटस चेक कर सकते हैं, PNR का स्टेटस चेक करते हैं, और OTP द्वारा जो वेरीफाई करना होता है कैंसिल टिकट का, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, चेंज पासवर्ड अगर करना चाहते हैं प्रोफाइल का तो यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही खास चीज़ दिया हुआ है, तो आइए आगे हम बताते हैं वो खास चीज़ क्या है। देखिए, जो सब एजेंट अगर आप बनाना चाहते हैं अपने आईडी पर, जैसे अपने खुद चला रहे हैं और आपके साथ चाहते हैं कि कोई आपका जूनियर है वो भी चलाए, तो यहाँ से आप सब एजेंट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ से आधार बेस्ड KYC पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार इज नॉट वेरीफाइड फॉर यूजर। तो यहाँ बता दे रहा है कि आपका जो आधार है वो वेरीफाई नहीं है। अगर वेरीफाई रहता तो यहाँ आपका आधार कार्ड वेरीफाई लिख के शो करता है। तो आइए चलते हैं हम आगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है। आधार का जो नंबर है आपका वो यहाँ सही सही फिल कर देना है। उसके बाद आधार में जो नेम है उस नेम के हिसाब से यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर फर्स्ट है तो केवल फर्स्ट डालेंगे, अगर फर्स्ट और मिडिल है तो फर्स्ट और लास्ट है तो फर्स्ट और लास्ट डालेंगे, अगर फर्स्ट मिडिल लास्ट तीनों है तो यहाँ तीनों डालेंगे। तीनों डालने के बाद यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब जो आधार में आपका मोबाइल नंबर पड़ा रहेगा उस मोबाइल पे OTP आ जाएगा।
उस ओटीपी को यहाँ इंटर करना है। जैसे किसी के मोबाइल में किसी के आधार में मोबाइल नंबर नहीं पड़ा है, वो केवाईसी नहीं कर सकता है। सबसे जरूरी है कि आधार में अपने वो मोबाइल नंबर फीड करवा ले। तो चलिए हम फटाफट करते हैं, ओटीपी डाल दिए। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है केवाईसी अपडेट इज सक्सेसफुल, अगेंस्ट आधार नंबर इतना। तो आपका जो केवाईसी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप आगे का प्रोसेस अब कर सकते हैं। आप टिकट निकाल सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं, मतलब टिकट का सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर एक और तरीका बताते हैं कि यहाँ तो आपको केवाईसी अपडेट ई सक्सेसफुल मतलब केवाईसी डन दिखा रहा है। हम फिर से चलेंगे जहाँ से आधार बेस्ड केवाईसी लिख रहा था पहले ऑप्शन में, वहाँ पे। अब फिर से हम चलते हैं अपडेट प्रोफाइल पे, और अपडेट प्रोफाइल पे जाने के बाद आधार बेस्ड केवाईसी पे क्लिक करेंगे। देखते हैं कि अब फिर से क्या दिखा रहा है। देखिए वहाँ क्लिक किए तो हम यहाँ दिखा रहा है कि आधार इज ऑलरेडी वेरीफाइड फॉर यूजर, मतलब हमारा जो आधार कार्ड का केवाईसी था, ऑथेंटिकेशन था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं है टिकट निकालने में। तो फटाफट यहाँ से कैंसिल करके हम आ जाएंगे सीएससी सफर वाले आईडी पे। अब यहाँ देखिए सीएससी सफर पे आके लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद हमारा कुछ कंडीशन है इसमें, तो कैप्चा वगैरह मांगता है, पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ कैप्चा पासवर्ड डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब दिखा देते हैं आपको कि टिकट का जो बुकिंग है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ आ जाएंगे हम आवर सर्विसेज पे। हमारा जो है सीएससी सफर का ये पोर्टल आपके सामने खुल चुका है। अब जो टिकट का निकालने का जो प्रोसेस है तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आप ऐसे करके टिकट निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रेन पे जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और अगर बुकिंग करना है तो यहाँ से बुकिंग कर सकता है। तो आइए चलते हैं हम बुकिंग पे। अब यहाँ बुकिंग पे आने के बाद फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, कौन सी डेट में जाना है, कौन सा क्लास है, थर्ड है, फर्स्ट है, एसी है, स्लीपर है, और यहाँ से कैटेगरी है। जनरल का निकालना है, लेडीज का निकालना है, तत्काल निकालना है, और सीनियर सिटीजन का। इतना करने के बाद आप फाइन ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेन का जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।